पिछले पार्ट में हमने देखा था कि साही ब्योक बुरी तरह घायल हो चुकी थी और तीनों फाइनल प्लेयर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है, लेकिन ये कोई साधारण डिनर नहीं था क्योंकि हर एक को एक एक नाइफ दी जाती है, जो साफ इशारा था कि रात खत्म होने से पहले कोई किसी को मार सकता है। सोंग तुरंत समझ जाता है कि सही ब्योक की हालत बहुत खराब है, इसलिए वह उसे दिलासा देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर संगवू को हरा देंगे और बाहर जाकर पैसे आधे आधे बांट लेंगे। यह सुनकर सही बायोक अपने दिल की बात बताती है कि उसका एक छोटा भाई है जिसे वह अकेला छोड़कर आई है, और अगर उन दोनों में से कोई एक भी बचा तो वह दोनों परिवारों का ख्याल रखेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सही ब्योक की हालत लगातार बिगड़ती जाती है और सियोंग मदद लेने बाहर जाता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो देखता है कि संगवू सही ब्योक को मार चुका होता है, क्योंकि अब सिर्फ दो खिलाड़ी बचते हैं, सोंग और संगवू। दोनों को आखिरी गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां रूल बेहद सिंपल होता है, या तो मारो या मारे जाओ। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और सेंगवू बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसे मारने की बजाय कहता है कि वे इस गेम को छोड़कर साथ में बाहर चल सकते हैं। लेकिन सेंगवू अपनी जान ले लेता है और सेंग इस खतरनाक गेम का विनर बन जाता है। इसके बाद सियोंग को उसके घर छोड़ दिया जाता है और जब वह अपना बैंक अकाउंट चेक करता है तो देखता है कि सारे पैसे उसमें ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब वह घर पहुंचता है और पाता है कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। जीत भी उसके लिए बेकार हो चुकी थी। एक साल बाद सियोंग पूरी तरह टूट चुका होता है। वह नशे में डूबा रहता है और जिंदगी से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अभी एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत उसे वहीं काट देती है जो इस खतरनाक गेम से जुड़ा था। सियोंग उस एड्रेस पर पहुंचता है और वहां उसे सच्चाई का पता चलता है कि ये पूरा गेम उसी बूढ़े आदमी यानी प्लेयर नंबर 1 का बनाया हुआ था। वह बताता है कि वह अपनी जिंदगी से बोर हो चुका था, इसलिए उसने अपने अमीर क्लाइंट्स के साथ मिलकर यह गेम बनाया ताकि वह लोगों को मरते हुए देख सके। और उसने किसी को मजबूर नहीं किया था, क्योंकि सभी अपनी मर्जी से आए थे। वह यह भी कहता है कि उसे गेम देखने से ज्यादा खेलने में मजा, वह खुद इसमें शामिल हुआ था। और इतना कहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सोंग अपने वादे को पूरा करता है और सही ब्योक के छोटे भाई को सांग वू की मां के पास ले जाता है और उनसे कहता है कि उसका ख्याल रखें। साथ ही वह उन्हें पैसों से भरा बैग भी दे देता है। गेम खत्म हो चुका था, लेकिन इसके जख्म हमेशा के लिए रह गए और कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई।